औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा 10th फिज़िक्स के पहले लेक्चर के साथ हाजिर है। हमारा आज का फिज़िक्स का जो पहला लेक्चर है 10th में वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। अब बेसिकली बात ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सी मोशन है? ये है बेटा वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेट करना, यानी किसी भी पॉइंट के आगे पीछे हरकत करना कोई बॉडी, या किसी पॉइंट के ऊपर नीचे हरकत करना, आगे पीछे या ऊपर नीचे। जब कोई जिसम एक पॉइंट के आगे पीछे या ऊपर नीचे हरकत करता है तो वो उसकी जो मोशन है वो वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। अब इधर सिंपल हार्मोनिक मोशन या SHM इसे क्यों कहते हैं? यहाँ क्या मसला हो गया है कि इसको SHM हम कह रहे हैं? बेसिकली है तो ये वाइब्रेटरी, जब ये वाइब्रेटरी है देन व्हाई SHM? मसला ये है कि यहाँ जो एक्सेलरेशन होता है बॉडी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। आम वाइब्रेटरी में ये लाजमी चीज नहीं है, SHM में सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये चीज लाजमी है। नंबर 1, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के। एक और बात क्लियर करता चलूं कि यहां हम डिस्प्लेसमेंट को x से ज़ाहिर करेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, यानी एक्सेलरेशन का रुख हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रहना चाहिए। ये दो मेन पॉइंट है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। क्या? नंबर 1, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। नंबर 2, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, यानी एक्सेलरेशन का रुख हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होना चाहिए। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की वजाहत स्प्रिंग और मास सिस्टम से हम करते हैं, पेंडुलम से करते हैं, बाउल सिस्टम से करते हैं 10th में। तो आज इसका पहला हिस्सा, पहला पोर्शन के सिंपल हार्मोनिक मोशन की वजाहत बजरिया स्प्रिंग सिस्टम। देखिएगा कि हमारे पास जस्ट फॉर एग्जांपल एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ हम एक मास अटैच कर देते हैं। अब ये मास और स्प्रिंग स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा हुआ है। एक बात हमेशा क्लियर रहे, स्मूथ सरफेस यानी मुलायम सतह, रगड़ कम से कम। बाज़ औक़ात स्टूडेंट स्मूथ को ले लेता है, नरम सॉफ्ट, नो वे, सॉफ्ट नहीं, स्मूथ का मतलब है मुलायम सतह, उस पर हम स्प्रिंग को रख देते हैं। अब इस वक्त जिस पोजीशन पर ये मौजूद है हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये पोजीशन उसकी मीन पोजीशन है और मीन पोजीशन को हम O से ज़ाहिर करते हैं। अब ये करते हैं कि इस पर हम फोर्स लगाते हैं और इसको हम थोड़ा सा खींच लेते हैं। स्प्रिंग खींच गया और जिस्म एक नए पॉइंट पर आ गया जो कि पॉइंट A है, और ये पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट है। अब डिस्प्लेसमेंट कितना तय हुआ है? x तय हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट का रुख देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट का रुख आगे की तरफ है। डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है? आगे की तरफ है। अब यहां हम इसको छोड़ देंगे। जैसे ही हम इसे छोड़ेंगे, जो फोर्स हमने इस पर लगाई है वो फोर्स इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो गई है और इस पॉइंट ए पर
पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, ज्यादा से ज्यादा होगी। जैसे हम छोड़ेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी रिस्टोरिंग फोर्स बनकर, क्या बनकर? रिस्टोरिंग फोर्स बनकर इसको पीछे की तरफ खींचेगी, इसको बैक की तरफ खींचेगी। उसको हम कहते हैं, FR से जाहिर करते हैं, वो है रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोर करना, जैसे आप मोबाइल इस्तेमाल करते हो, फैक्ट्री सेटिंग रिस्टोर कर देते हो मोबाइल, फिर पुरानी कंडीशन पर चला आता है, ये रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स का काम क्या है? उसका काम ये है कि स्प्रिंग और मास को अपनी पहली पोजीशन पर ले आना। रिस्टोरिंग फोर्स वो है जो स्प्रिंग को मेन पोजीशन की तरफ खींचती है जब वो एक्सट्रीम ए पर होता है, या से जब वो एक्सट्रीम बी पर चला जाएगा, अगली फिगर में हम ड्रा करते हैं, तो उसको धकेलती है मेन की तरफ। ये रिस्टोरिंग फोर्स का मकसद रिस्टोर करना, बहाल करना, पहली पोजीशन पर लाना, तो वो उसको मेन पोजीशन पर लाती है। अब जैसे ही स्प्रिंग पीछे आता है, तेजी से आता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। जैसे मीन पर पहुंचता है, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो इस पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल इधर जीरो हो जाती है। अब हाई स्पीड से कोई बंदा दौड़ता हुआ आ रहा, आप लोग, बच्चा है दौड़ता हुआ आ रहा है, शक लख्त उसे रोकने की कोशिश करेंगे, क्या रुकता है? आप पढ़ चुके हो 9th में, इनर्शिया की वजह से वो रुकेगा नहीं। सेम यही यहाँ भी कंडीशन होगी, जैसे वो ओ पर पहुंचता है, वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो वो यहाँ रुकेगा नहीं, बल्कि इनर्शिया की वजह से पीछे की तरफ दबता चला जाएगा, एक नई पोजीशन वो गेन कर लेगा, यहाँ दबी हुई हालत में होगा और एक नई पोजीशन ये बॉडी अख्तियार कर लेगी। एंड यहाँ, अब यहाँ सब, अब देख लें, ये नई पोजीशन भी एक्सट्रीम पोजीशन है उसकी, ये एक्सट्रीम बी है, और इधर भी डिस्प्लेसमेंट तय हुआ है एक्स। अब डिस्प्लेसमेंट का रुख इस तरफ था क्योंकि ये पीछे दबना शुरू हुआ था, लेकिन रिस्टोरिंग क्या करती है, फिर इसे ओ की तरफ लाती है, ओ की तरफ लाने की कोशिश करती है। मैक्सिमम जब दब जाता है फिर ये आगे की तरफ चला जाता है। तो मुसलसल इस तरह ये पॉइंट ओ के आगे पीछे हरकत करता रहता है। चूंकि ये इलास्टिक बॉडी है, इस पर हुक का कानून अप्लाई होता है। हुक के कानून के मुताबिक हमारे पास है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, F इज इक्वल टू kx, F इज इक्वल टू kx। क्योंकि आप पढ़ चुके हो कि प्रोपोर्शनल की अलामत, प्रोपोर्शनल वो है मवाजना, प्रोपोर्शनल की अलामत जैसे हटाते हैं इक्वल आता है, और इक्वल बराबरी के लिए है, प्रोपोर्शनल हटी इक्वल है तो साथ कांस्टेंट आएगा। यहाँ कांस्टेंट कौन सा है, के, विच इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या कहलाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू यहाँ मैं निकाल देता हूँ स्प्रिंग कांस्टेंट की। आप देख ले कि के की वैल्यू जब हम निकालेंगे इसी इक्वेशन से, के इधर रहने देते हैं, एक्स उधर चला जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स। ये के की वैल्यू है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और हर स्प्रिंग के लिए के की वैल्यू मुख्तलिफ होती है। नाउ इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करने लगा हूं, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, माइनस का साइन लगा दिया, वाई माइनस तो था कहीं नहीं, हमारी अपनी मर्जी हम माइनस लगाते फिरे। नहीं बेटा, आप डायग्राम को समझने की कोशिश करें। के डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ जा रहा है, राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स उसे पीछे खींच रही है। रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दिस नेगेटिव साइन शोज अपोजिट डायरेक्शन।
क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स मुखालिफ सिमत है, मुखालिफ सिमत ज़ाहिर करने के लिए हमने माइनस का साइन लगाया। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, with respect to second law of motion, क्या with respect to second law of motion, F is equal to m में, F किसके बराबर है m के, then तब हमारी इक्वेशन क्या ट्विस्ट लेगी, F की जगह m में दर्ज कर लेंगे, m में इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब एम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। नाउ के अभी मैंने कहा कांस्टेंट है, जाहिर है जो स्प्रिंग शुरू में लगाया है वही सब, जैसे आप इसको खींच कर एक्सट्रीम ए पर ले आए, क्या स्प्रिंग चेंज हो गया? नो वे। रिस्टोरिंग इसको पीछे ला रही है, क्या फिर स्प्रिंग चेंज हो रहा है? नहीं। दब रहा है, क्या स्प्रिंग चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। सेम कंडीशन मास की भी है, जो मीन पर मास था खींचने पर मास में कोई कमी नहीं है और दबने पर भी कोई कमी नहीं है। इसका मकसद है के भी कांस्टेंट एम भी कांस्टेंट। इक्वेशन ए इज इक्वल टू कांस्टेंट इसके बटा एम की जगह कांस्टेंट की वर्डिंग आ गई इनटू माइनस एक्स। इक्वल और कांस्टेंट को हटाएंगे, जैसे वहां हमने प्रोपोर्शनल को हटाया था, इक्वल और कांस्टेंट आया था, अब इक्वल और कांस्टेंट को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल आएगा, ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये हमारी पहली कंडीशन जो मैं आपको पहले बता चुका था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, वो चीज हमारे पास आ गई। नाउ दूसरी चीज हमने ये कही थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन का रुख हमने कहा था मीन पोजीशन की तरफ होता है। नाउ ये चीज तो आप पढ़ चुके हो कि जब किसी बॉडी पर फोर्स लगती है तो जिस्म फोर्स की सिमत में ही जाता है, एक्सेलरेट करता है। कभी ऐसा नहीं हुआ फोर्स लग रही हो आगे की तरफ जिसम पीछे की तरफ आ रहा हो, नो वे, ये कभी नहीं हुआ। तो यही असूल देखिए, ये यहाँ था, बॉडी यहाँ थी, जब इसको रिस्टोरिंग खींच रही है, रिस्टोरिंग इसको किसकी तरफ खींच रही है? ओ की तरफ। इसका मकसद है रिस्टोरिंग का रुख मीन की तरफ, तो एक्सेलरेशन भी मीन की तरफ। जब ए पर था तो भी ओ की तरफ रुख था। अब आते हैं बी पॉइंट पर, यहाँ दबा हुआ था, रिस्टोरिंग से पीछे खींच रही थी मीन की तरफ, जिधर रिस्टोरिंग का रुख उसी तरफ ही एक्सेलरेशन का रुख। एक्सट्रीम ए पर था तो रिस्टोरिंग की वजह से ओ की तरफ रुख, बी पर था तो भी ओ की तरफ रुख। तो ये बात साबित हो गई कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में नंबर एक एक्सेलरेशन जो है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नंबर दो हमेशा एक्सेलरेशन का रुख मीन की तरफ। दूसरी बात हमने एनर्जीज की थी, ए पर पोटेंशियल मैक्सिमम क्योंकि मुकम्मल खिंचाव, बी पर पोटेंशियल मैक्सिमम मुकम्मल दबाव, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी तरफ यहाँ रुका हुआ था, यहाँ भी थोड़े लम्हे के लिए रुका हुआ है, जब बॉडी रुकी हुई होती है वेलोसिटी जीरो होती है, तो एक्सट्रीम दोनों ए पर भी बी पर भी काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पढ़े हुए हो K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। जब यहाँ V जीरो यहाँ V जीरो तो काइनेटिक भी जीरो हो गई। अब मीन पर काइनेटिक क्या है? मैक्सिमम है। वाई? वेलोसिटी मैक्सिमम थी, काइनेटिक मैक्सिमम होगी, और पोटेंशियल जीरो क्योंकि मीन उसकी नॉर्मल कंडीशन होती है, वो ना तो स्ट्रेच्ड होता है ना प्रेस्ड फॉर्म में होता है, न्यूट्रल कंडीशन में होता है, लिहाजा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ जीरो होती है। तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक।
सिंपल हार्मोनिक मोशन के मुतालिक, मास अटैच विद स्प्रिंग के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा सिंपल पेंडुलम। अल्लाह हाफ़िज़।